हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की जो हस्तकलाएं हैं उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था जिसके बारे में जो कागज पे बनने वाली हस्तकलाएं हैं, शरीर पे गोदना गोदना, इस प्रकार के हस्तकला के मेहंदी, और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज का सेशन रहेगा हस्तकला के बारे में, जो आज का सेकेंड पार्ट रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है काष्ठ कला, लकड़ी से बनने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं लकड़ी से बनने वाले जो हस्तकला है, लकड़ी से बनाए जाने वाले बस्सी। बस्सी कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़। शुरुआत हुई प्रभात जी सुतार ने इसकी शुरुआत की। अब हम देखते हैं अलग अलग चौपड़ा, कुमकुम व चावल रखने का पात्र होता है। चौपड़ा किसे कहा जाता है? कुमकुम व चावल रखने के लिए चौपड़े का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसे चौपड़े का हम यूज करते हैं, उसमें कुमकुम और चावल डालने के लिए। बाद में हम देखते हैं बाजोट। पूजा की थाली रखने के लिए बाजोट का उपयोग किया जाता है। तोरण विवाह अवसर पर काम में लिया जाता है। जब विवाह अवसर होता है तो उस पर तोरण का काम में लिया जाता है। तोरण को एक किनारे पर क्या होता है? चिड़िया व सुग्गा बना होता है। एक किनारे पर क्या होता है? तोरण के एक किनारे पर चिड़िया या तोता या सुग्गा बना होता है, उसे तोरण कहा जाता है। तोरण मांगलिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है, विवाह व शादी के अवसरों में। विद्याधर का रास्ता जयपुर में बनते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? विद्याधर का रास्ता है, जयपुर में जगह है, वहां बनता है। अब हम देखते हैं बेवाण। बेवाण किसे कहा जाता है? बेवाण कहते हैं लकड़ी का चलता फिरता मंदिर होता है, उसे बेवाण कहा जाता है। देव झूलने 11 पर विष्णु की सवारी निकाली जाती है। क्या किया जाता है? देव झूलने 11 जब आती है तो विष्णु की सवारी निकाली जाती है। सवाई माधोपुर व कोटा में बनते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? सवाई माधोपुर और कोटा में सबसे ज्यादा बनते हैं बेवाण। बेवाण किसे कहा जाता है? चलता फिरता लकड़ी का मंदिर होता है, उसे बेवाण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कावड़। अनेक कपाटों में खुलने वाला लकड़ी का मंदिर जिसके चारों ओर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जिसे कावड़ कहा जाता है। देवी देवताओं क्या होते हैं? चित्र होते हैं, और अनेक कपाटों में खुलता है, उसे कहा जाता है कावड़ कहा जाता है। और अब हम देखते हैं जो काष्ठ का कार्य होता है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में, और खेरादी परिवार इसमें सबसे प्रमुख है। जो कावड़ का काम कहां होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में, और खेरादी परिवार इसमें प्रमुख है। नेक्स्ट है कठपुतली। नट व भाट जाति के लोग कठपुतली नचाते हैं। ये कठपुतली होती है, लकड़ी की होती है, जिसमें भाट अलग अलग कपड़े पहनाकर उसे भाट व नट जाति के लोग उसे नचाते हैं, अलग अलग मुद्राओं में डांस करवाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। आड़ू की लकड़ी का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? कठपुतली बनाने में आड़ू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज्यादा उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होती है। कहां होती है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक जो कठपुतली है बनाई जाती है। आड़ू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और सबसे ज्यादा कहां सर्वाधिक है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़। तो अब हम देखते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। प्रसिद्ध कहां की है? ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। मूलतः प्रसिया ईरान से आई। कहां की है ये? मूलतः प्रसिया ईरान की है। लाहौर से जयपुर के मान सिंह के द्वारा लाई गई। लाहौर से जयपुर किसके द्वारा आई? मान सिंह के द्वारा लाई गई। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? राम सिंह का शासनकाल, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ब्लू पोट्री और थेवा कला, इनके बारे में पूछा जाता है। प्रसिद्ध जगह का नाम पूछा जाता है, जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षण चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। जन्म उनका हुआ 1922 ईस्वी को महू गांव सिक्कर में इनका जन्म हुआ। 25 रंगों का ये अपनी पोट्री में क्या करते हैं? 25 रंगों का प्रयोग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई इन्होंने, और 1974 को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया, और ये 25 रंगों के आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई इन्होंने। अब हम देखते हैं ब्लू पोट्री जो जयपुर की है, और ब्लैक पोट्री कोटा की। डबल कट कागजी पोट्री अलवर की। डबल कट कागजी पोट्री कहां की है? अलवर की है। ब्लैक पोट्री कोटा की। बाद में हम देखते हैं थेवा कला। बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने की नक्काशी।
थेवा कला किसे कहा जाता है? बेल्जियम के जो रंगीन कांच होते हैं, बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने की नक्काशी होती है, उसे कहा जाता है थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध। अब हम देखते हैं उस्ता कला या मुनवती कला। जो ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये बीकानेर की प्रसिद्धि है। जो बीकानेर के उस्ता परिवार है वो इसमें अग्रणी है। मूलतः कहां से आई है? लाहौर से आई, राम सिंह के काल। मूलतः कहां से आई? लाहौर से आई। राम सिंह के काल में जो इसामुद्दीन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सब इसामुद्दीन, स्वर्गीय जो इसामुद्दीन है को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। उस्ताद केमल सेंटर बीकानेर। जो उस्ताद केमल सेंटर है वो कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अब हम देखते हैं मीनाकारी, धातु पर पीतल की मीनाकारी। जो धातु पर पीतल की क्या की जाती है? मीनाकारी की जाती है। प्रसिद्ध है जयपुर में। मूलतः लाहौर मान सिंह द्वारा 1987 ईस्वी में कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिला। मीनाकारी के लिए 1987 ईस्वी में कुदरत सिंह को क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। बाद में हम देखते हैं बादला, जिंक व जस्ते के मटके व बोतलें को बादला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंक व जस्ते के बोतल व मटके को बादला कहा जाता है। प्रसिद्ध है जोधपुर का। और शुरुआत कहां से हुई? कुचामन सिटी के कुम्हारों द्वारा इसको सबसे पहले बादलों को बनाया गया। बाद में हम देखते हैं टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होते हैं। मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है। बाद में रमकड़ा, सोप स्टोन को तराश कर खिलौने बनाना रमकड़ा कहलाता है। और ये प्रसिद्ध कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। बाद में गोटा, गोटा के प्रकार हम देखते हैं लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, ओखरू, बिछिया, लहर दौड़, ताश व मुकेश। ये क्या है? गोटा के प्रकार है। क्या है? लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी, गोखरू, बिछिया, लहर दौड़ व ताश व मुकेश, ये गोटा के प्रकार है। और प्रसिद्ध कहाँ के हैं? खंडेला, सिक्कर और बिनाय। अब हम देखते हैं छपाई। छपाई में सबसे पहले अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यह क्या है? ज्यामितीय आकृति में छपाई की जाती है, उसे अजरक प्रिंट कहा जाता है। बाद में है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट बाड़मेर, कथई रंग की। जाजम प्रिंट नीले व लाल रंग की, अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट नामदेव जाति के छिपू द्वारा सांगानेर जयपुर में ये प्रसिद्ध है। यह थी आपकी जो हस्तकलाएं। आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और थैंक यू।